नमस्कार विद्यार्थियों। वैदिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारत सरकार की अग्निपथ योजना के बारे में, और इस योजना के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ये योजना क्या है और इस योजना का युवाओं के लिए कितना फायदा है, ये पूरा इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आप मेरे इस वीडियो के साथ बने रहे और इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। हम बात करते हैं अग्निपथ योजना क्या होती है। ये सबसे पहली बात तो ये हो कि अग्निपथ योजना जो है कब लॉन्च की गई, तो आपको इसको तारीख याद रखना है। अग्निपथ योजना लागू की गई थी 14 जून 2022 को। 14 जून 2022 को मतलब 14/6/2022 को ये योजना लागू की गई है। और ये योजना केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ये योजना लागू की गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई थी। ये योजना क्या है, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य है कि भारत के तीनों सेना अंगों में ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को बढ़ावा देना, कि ज्यादा से ज्यादा सैनिक जो है भर्ती करना था। और इस योजना का जो मेन उद्देश्य है वो है रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, बेरोजगारी को कम करना है और रोजगार के अवसर ज्यादा उपलब्ध करवाना है। और ये जो सेवा है ये 4 वर्ष की सेवा रहेगी, और 4 वर्ष की सेवा के दौरान आपको प्राप्त कौशल और अनुभव के कारण ऐसे सैनिकों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलेंगे। यानी ये 4 साल की सेवा है, और 4 साल की सेवा के पश्चात आपको इसका प्रमाण पत्र मिलेगा सरकार के द्वारा। और उसके बाद आप जो है अन्य जो कार्य करना चाहते हो उसके क्षेत्र, उस रोजगार के अंदर भी ये आपके लिए फायदेमंद होगी। इस योजना का उद्देश्य है अर्थव्यवस्था के लिए उच्च कुशल कार्यबल की उपलब्धता बढ़ेगी और उत्पादकता और विकास दर में वृद्धि के लिए ये योजना सहायक होगी। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है, वर्तमान में औसत आयु जो आर्मी के लिए 32 वर्ष रखी गई है, उस 32 वर्ष की जगह 5, 7, 6 या 7 वर्ष को घटा करके अब इनका जो मुख्य उद्देश्य रहेगा वो रहेगा 26 वर्ष तक करना। यानी कि व्यक्ति को सेना के अंदर 26 साल तक मतलब जो है भर्ती करना। इस भर्ती में शामिल होने वाले सैनिकों को अग्निवीर के नाम से कहा जाएगा। एक नया नाम दिया जाएगा जिसका नाम रहेगा अग्निवीर। इस योजना के अंदर जो भी सैनिक भर्ती होंगे उसे एक नया नाम दिया जाएगा और वो रहेगा आपके अग्निवीर। बढ़ते हैं आगे कि इस योजना के लिए, और ये जो जो है पथ योजना है, अग्निवीर जो सैनिक है उसके लिए क्या आयु सीमा रहेगी, तो इसकी क्या रहेगी आयु सीमा। तो इसके जो आयु सीमा रहेगी वो रहेगी 17 वर्ष 5 माह से लेकर 21 वर्ष तक। इसके बीच जो है युवा आवेदन कर सकता है। यानी वो कम से कम 17 वर्ष और 5 महीने का होना चाहिए, और अधिकतम जो है वो 21 वर्ष तक होना चाहिए। 21 वर्ष तक ये बंदा जो है इसके अंदर आवेदन कर सकता है। और न्यूनतम जो रहेगी वो रहेगी 17 वर्ष और 5 माह। क्या होगी इसकी क्वालिफिकेशन, योग्यता कितनी होगी, तो इसकी योग्यता जो है वो मिनिमम आंकी गई है 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। यानी कोई आप जो है मैट्रिक अगर पास कर रखे हो तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, आप इसके अंदर आर्मी में जा सकते हैं। अगर आपने 10वीं और 12वीं दोनों कर रखी है तो भी ठीक है, अगर 12वीं नहीं की है तो आप उसमें लगने के पश्चात भी आप जो है 12वीं कर सकते हो। नेक्स्ट, इस योजना का कार्यकाल कितना रहेगा, तो ये जो योजना रहेगी ये रहेगी 4 वर्ष के लिए। 4 वर्ष के लिए योजना लागू की जाएगी, और इस योजना के तहत मतलब जो है 10 सप्ताह से 6 माह का जो है प्रशिक्षण रहेगा। यानी 10 में से 10 हफ्ते से लेकर के 6 महीने तक का प्रशिक्षण रहेगा। और ये बाद के अंदर जो उस व्यक्ति की जो सेवा है वो रहेगी 3 वर्ष और 6 माह की उसकी क्या रहेगी, सेवा रहेगी। नेक्स्ट, इस योजना के तहत जो है सैनिकों को कितना वेतन मिलेगा, इस वेतन के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कहते हैं कि इस योजना के तहत जो है 4 भागों के अंदर वेतन दिया जाएगा, जिसके अंदर वर्ष, मूल वेतन और उसकी नगद तनख्वाह कितनी आएगी और उसके पास बचत कितनी होगी। इसके अंदर प्रथम वर्ष के अंदर जो है जिस सैनिक भर्ती होता है उसको प्रथम वर्ष के अंदर उसको मूल वेतन मिलेगा उसको 30,000 रुपये, और 30,000 में से उसको नगद वेतन तो मिलेगा 21,000, जबकि 9,000 रुपये जो है फंड के अंदर जमा हो जाएंगे। उसके 9,000 रुपये की प्रति महीना उसकी क्या होगी, बचत होगी। फिर दूसरे साल उसका वेतन बढ़ेगा 3,000 रुपये, यानी 33,000 रुपये हो जाएंगे, जिसमें उसकी नगद सैलरी आएगी वो आएगी आपके 23,000 रुपये, और फंड के अंदर जमा होंगे 10,000 रुपये। तृतीय वर्ष के अंदर उसकी सैलरी और बढ़ेगी, और वो बढ़ के 3,36,000 रुपये प्रति महीना हो जाएगी। ये मूल वेतन जो है वो प्रति माह के अंदर है।
प्रति माह, और 36,000 रुपये उसको प्रति महीना मिलेंगे, और उसके पास 25,580 रुपये जो है प्रति माह उसको रोकड़ आएंगे। 10,950 रुपये जो है प्रति माह उसका मतलब जो है फंड जमा होगा। चौथे वर्ष के अंदर उसका जो मूल वेतन है पर मंथ, वो है आपके पर मंथ जो है 40,000 रुपये होगा, लेकिन उसमें से 28,000 रुपये तो उसको नगद वेतन मिलेगा और 12,000 रुपये की उसकी फंड होगी। और ये फंड जो है ना, ये मूल वेतन का 30% होती है। 30% फंड जो है इसके मतलब जो है हर साल हर महीने इसकी जमा होगी, और जितनी इसकी जमा हो रही है उतनी ही भारत सरकार इसको और दोगी, 30% इसको और देगी। तो ये 30% यानी 9,000 रुपये तो उस बंदे के खाते से जमा हो रहे हैं, प्लस 9,000 भारत सरकार देगा। 10,000 यहाँ खाते में जमा हो रहा है तो प्लस 10,000 सरकार और देगी। 10,950 हो रहे हैं तो इधर भी 10,950 और जमा होंगे, और 12,000 हो रहा है तो 12,000 सरकार इसको और देगी। यानी जितना फंड मतलब जो है सैनिक का काटा जा रहा है उतना सरकार उसे और देगी। और इसके इस योजना के अंदर मेन बात यह है कि इसके सेवानिवृत्ति के बाद, यानी अगर सैनिक रिटायरमेंट हो गया तो उसके बाद उसको कोई मतलब जो है पेंशन लागू नहीं रहेगी, उसको कोई पेंशन वगैरह नहीं मिलेगी। लेकिन सेवानिवृत्ति के समय उसको 11.71 लाख रुपए का जो है नगद मिलेगा। ये जो 11.71 लाख है ये इसका फंड है, यानी जो इसने जमा करवाए 4 साल के अंदर ये सारा उसको मिल जाएगा। अब मान लो वैकेंसी के दौरान, अगर ये सेवा के दौरान, अगर सैनिक के सेवा के दौरान जो है भारत सरकार उसको 48 लाख रुपए का बीमा कवर जो है दिया जाएगा, सरकार उसको 48 लाख रुपए का बीमा करवा कर देगी। और सेवा के दौरान अगर मान लो कोई सैनिक शहीद हो जाता है तो शहीद होने वाले सैनिक को भारत सरकार उसको 1 करोड़ रुपए देगी, 1 करोड़ तो नगद देगी, और शेष उसका कार्यकाल कितना बचा जा रहा है उसका वेतन भी उसे मिलेगा। और सेवा के दौरान मान लो किसी प्रकार से वो व्यक्ति मतलब जो है सैनिक विकलांग हो गया है तो उसके लिए सरकार क्या करेगी, 44,000 रुपये तो उसको नगद मिलेगा, और प्लस बाकी की जो शेष वेतन मिल रहा है, शेष जो सैलरी है वो उसको और दिया जाएगा। तो इस प्रकार का ये वेतन मिलेगा। ये योजना बहुत ही फायदेमंद होगी। एक तो बेरोजगार 4 साल के लिए मतलब सर्विस लेके आ जाएगा, और उसके बाद 4 साल आने के पश्चात उसके पास 11.71 लाख रुपए नगद आएगा, जिससे कि वो बेरोजगार जो व्यक्ति है, सैनिक जो है, वो आकर के नया मतलब रोजगार भी खोल सकता है। और इस योजना के ये मतलब जो अगर कोई व्यक्ति मतलब सैनिक मतलब रिटायरमेंट होके आया है तो उसके लिए मतलब लोन लेना बैंक से भी आसान हो जाएगा। तो ये योजना राजस्थान के और भारत के युवाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद है। क्या सेना में स्थायी किया जा सकता है 4 साल बाद? क्या ऐसा भी कोई ऑप्शन है जिससे कि मतलब जो है सैनिक स्थायी हो जाए? तो 4 वर्ष बाद कहते हैं कि जितने सैनिक भर्ती हुए हैं उनके 25% कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा, यानी 25% कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा, और इसमें से 75% जो शेष रहेंगे उनको वापस क्या कर देंगे, रिटायरमेंट कर देंगे, उनको रिटायर कर देंगे, सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। और 25% कर्मचारियों को उनको स्थायी किया जाएगा जिनको 4 वर्ष के दौरान इनका जो है कार्यकाल जो है अच्छा रहता है, उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहता है, उनको जो है स्थायी किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रति वर्ष कितनी होगी भर्तियां? तो इस योजना के तहत ये कहा गया है कि 45,000 से लेकर के 50,000 के बीच प्रति वर्ष युवाओं की भर्ती की जाएगी। 45 से 50,000 के बीच युवाओं की भर्ती होगी, और ये भर्ती प्रक्रिया जो है, आवेदन की प्रक्रिया जो है 90 दिन के अंदर हो जाएगी। यानी कि जून 14 को ये लागू हुई है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर से पहले ये भर्ती जो है प्रक्रिया शुरू हो जाएगी सितंबर से। आवेदन कैसे करें? तो आवेदन जो है सेना की जो है जल, थल और वायु, जल, थल, वायु जो है तीनों सेनाओं की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के ऊपर संबंधित आवेदन पत्र जो है भरा जाएगा। तो आप जो है इस वेबसाइट पर जाकर के भी इसके बारे में जो है डिटेल ले सकते हो। और ये जो है इसमें अग्निपथ योजना के बारे में थी, बहुत ही अच्छी योजना है। और जो है 17 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष का अगर कोई युवा है तो वो योजना का जो है लाभ अवश्य उठाएं। और इस वीडियो के साथ बने रहें, और जय हिंद, जय भारत।